May I come in, sir? यस प्लीज डू। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। आप नेहा रानी हैं? यस सर। नेहा, आप हिंदी में बातचीत करना पसंद करेंगी? यस सर। नेहा, आपने शायद महसूस किया होगा कि हमने तमाम कोविड सावधानियों को बरतने की कोशिश की है। यस सर। इसकी वजह से हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं जिन्हें आप देख सकती हैं। एक कदम हमने ये भी उठाया है कि कैंडिडेट्स की कुर्सी को पर्याप्त दूरी पर रखा है, यस सर। जिसकी वजह से आप सुरक्षित महसूस करेंगी और बाकी लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। इसका एक अतिरिक्त लाभ ये भी है कि यदि सहज होने के लिए आप मास्क हटाना चाहें तो आप हटा सकती हैं, क्योंकि आप पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर हैं और मुझे लगता है कि सुरक्षित महसूस कर रही होंगी। हटाना चाहेंगे? यस सर। जी। थैंक यू सर। कंफर्टेबल हैं? यस सर। तो ठीक है नेहा, मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड को अपना परिचय इस तरीके से दें कि आपको अपना नाम नहीं दोहराना पड़े, आपको अपनी जाति, धर्म, समुदाय का उल्लेख न करना पड़े। सर मैं बीटेक की हूँ 2016 में। सर मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। सर मेरी हॉबी साइकिलिंग है और सर मेरा ऑप्शनल हिंदी भाषा और साहित्य है। आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ा था? यस सर। और 2016 में पढ़ा था। क्या कर रही है पिछले 5 साल से? सर मैं इसी क्षेत्र में सर मैं तैयारी कर रही हूँ। 5 साल से? यस सर। सर ये मेरा दूसरा प्रयास है और मैंने सर पहले प्रयास में सर मैं इंटरव्यू तक गई थी और पिछली जो भी गलतियाँ हुई हैं सर मैं उसे दूर करने की प्रयास कर रही हूँ और आपके समक्ष भी उपस्थित हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपने पढ़ा, लेकिन आपने ये परीक्षा हिंदी साहित्य के साथ दी है। यस सर। ऐसा क्यों किया? सर मैंने 10th तक सर हिंदी से पढ़ाई की और हिंदी में सर मेरी रुचि रही है सर, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस परीक्षा में सफलता इस सब्जेक्ट से मुझे मिल सकती है सर, तो मैंने इसका चयन किया। आप ऐसे कुछ प्रगतिवादी लेखकों के नाम बता सकती हैं जो बिहार से आए? सर नागार्जुन। ठीक है, और कोई? सॉरी सर, अभी एक याद है। नागार्जुन की कोई पंक्ति याद है आपको? नहीं सर। नागार्जुन एक रचनाकार के तौर पर हिंदी साहित्य में काफ़ी उनकी प्रतिष्ठा है, उनको काफ़ी माना जाता था। यस सर। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर बहुत आरोप नागार्जुन पे हाल फिलहाल के सालों में लगे। नागार्जुन के व्यक्तित्व को लेकर कई गंभीर आरोप पिछले कुछ दिनों काफ़ी चर्चा में थे। क्या आपको उनका उसके बारे में जानकारी है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, हिंदी साहित्य में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ से हैं जहाँ से आपसे चर्चा की जा सके? सर आधुनिक काल से। आधुनिक काल आपने ठीक से पढ़ा है? यस सर। आधुनिक काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन की देखने को मिलती है। यस सर। जरा मुझे बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूर्व हिंदी साहित्य के साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। एक भी नहीं याद आ रहा है आपको? हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जो हम काल विभाजन करते हैं उसका आधार क्या है? सर रामचंद्र शुक्ल जी ने सर जनता की चित्रवृत्तियों के आधार पर जो सर समय के आधार पर सर साहित्य की प्रवृत्तियां बदलती आई हैं, तो इसके आधार पर सर इसका विभाजन किया गया है। मुख्य रूप से सर 4 काल में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, सर रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन इस काल विभाजन का आधार क्या है? सर उस समय की सर प्रवृत्तियां। तो जैसे कि मध्यकाल वो कहते हैं, उस मध्यकाल में प्रवृत्तियों का विभाजन कहाँ कहाँ होता है? सॉरी सर, मैं नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। नेहा, आप तो झारखंड में रहती हैं? यस सर। रांची आप मूलतः हैं? यस सर। बिहार से आपका क्या संबंध है? सर बिहार सर मेरा जन्मभूमि है, मेरे पेरेंट्स सर बिहार से ही हैं। ठीक है। अगर इन 2 राज्यों की हम तुलना करें तो मुझे बता सकती हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो झारखंड ने इस विभाजन से पाई है? सर विभाजन से पूर्व झारखंड की सर बहुत सी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, जो कि वर्तमान में सर विकसित हो रही है और धीरे धीरे और विकसित होगी। सर जैसे उद्योग इस क्षेत्र में सर, उसके बाद खनिज संसाधनों से संपूर्ण रहा है सर, तो इस क्षेत्र में सर मिल रहा है और वे विकसित हो रहे हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो झारखंड में खनन उद्योग में हैं? सर सेल है, कोल इंडस्ट्री के लिए सर बीपीसीएल है। बीपीसीएल कोल के लिए? सर बीसीसीएल है सर। वो क्या है?
सर वो कोल से ही संबंधित है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं नेहा, थैंक यू मैम। नेहा, यस मैम। बिहार का जीएसडीपी कितना है? मैम एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। अब कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की वहाँ पे? मैम 1110 किलोमीटर प्रति घन सेंटीमीटर। सॉरी मैम, सेंटीमीटर या मैम किलोमीटर। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि क्या यूपी की तर्ज पर बिहार को भी पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ सोचना चाहिए? मैम मुझे लगता है कि कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जन जागरूकता, महिलाओं की शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाए और पुरुषों को भी इसमें शामिल किया जाए और उन्हें भी जागरूक किया जाए। तो जागरूकता के अलावा क्या कोई और भी कदम उठाना चाहिए सरकार को? इसमें विकास की गति की तरफ कदम उठाया जा रहा है और जितना हम विकसित करेंगे मैम ये दर जो है जनसंख्या नियंत्रण होगा। जैसे हम दक्षिण बिहार में देखते हैं, सॉरी मैम दक्षिण भारत में देखते हैं तो वहाँ की फर्टिलिटी रेट मैम 1.7 के आसपास है। तो जब शिक्षित होगा और हमारा बिहार में विकसित होगा तो मैम ये खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। आप बात बताइए, जैसे चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, यस मैम, क्या क्या बुराइयां थी उसमें, कि उससे क्या असर पड़ा पूरे चाइना के स्ट्रक्चर पे? मैम सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था को सबसे पहले प्रभावित किया। अभी उसकी जो जनसंख्या है मैम स्थिरता पे आ गई है, इसलिए उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी और अब मैम 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया जा रहा है। तो उनकी जो युवा जो जनसंख्या उनमें कमी आ रही है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मैम अच्छा नहीं है। क्या जेंडर से रिलेटेड भी कुछ हुआ? यस मैम, जैसे कन्या भ्रूण हत्याओं की मैम संख्या बढ़ी है। अच्छा, अब बिहार में कितना है सेक्स रेशो? मैम 918 है। और भारत में? मैम 943। क्यों कम है, क्या कारण है? मैम सबसे पहला है कि बिहार में शिक्षा की कमी है और पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि बहुत से धार्मिक मान्यताएं हैं कि पुत्र के द्वारा ही बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। मैम उसके बाद है कि पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है वो पुत्रों की ही प्राप्ति की कामना करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मैम कि महिलाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए भी वे उसकी चाहत नहीं रखते हैं। क्या कहीं ना कहीं महिलाओं की कोई गलती है पूरे इस स्थिति के अंदर जहाँ पे महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है? मैम मुझे लगता है कि महिलाओं की तो गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम इस और बढ़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए मैम आगे से आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं। जैसे कि स्थानीय प्रशासन उन्हें 50% का आरक्षण दिया जा रहा है ताकि महिलाएं आगे आए। उसके बाद मैम सरकारी नौकरियों मैम उन्हें 35% का आरक्षण दिया जा रहा है ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। बिहार से 3 महिला लीडर्स के नाम बताइए। श्रीमती राबड़ी देवी, किसी भी फील्ड में हो सकती हैं। मैम एक फाइटर जेट जो उड़ाई हैं मैम मिताली राज, और मैम एक साहित्यकार है, महिला साहित्यकार मैम मृदुला सिन्हा, जिनकी मृत्यु हो गई है। मृदुला सिन्हा क्या करती हैं? मैम वो राज्यपाल रही हैं, वो गोवा की, वो एक साहित्यकार भी हैं। साहित्यकार भी रही। एक महिला का नाम बताइए जो आपकी रोल मॉडल हो। मैम किरण बेदी जी। किरण बेदी जी क्यों? मैम उनका मुझे तो सबसे पहली महिला है जिन्होंने IPS की परीक्षा उन्होंने पास की और मुझे उनका ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि वे इस फील्ड में उन्होंने मैम सफलता हासिल की और महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा की स्रोत बनी, जिससे बहुत सी महिलाएं इस क्षेत्र में मैम आगे आ रही है उनसे इंस्पायर होकर के। धन्यवाद। नेहा, यस सर। आप झारखंड से आई हैं और बिहार में नौकरी आपको चाहिए, यस सर। है ना? यस सर। मान लीजिए सेम टाइम पे 2 परिणाम आते हैं, 2 रिजल्ट आता है। एक बिहार में SDM के लिए आता है और एक झारखंड में SDM के लिए आता है, और दोनों पद पर आपका चयन हो गया है, दोनों चिट्ठियां आपके हाथ में हैं। यस सर। किसका चयन करिएगा? सर मैं बिहार का ही चयन करूँगी। क्यों? सर ये मेरा जन्मभूमि है और मेरा यहाँ खून का रिश्ता है, तो सर मैं चाहूँगी तो वहाँ कि से पानी का रिश्ता होगा झारखंड से? सर
नो सर वहाँ भी है, मेरा सब कुछ वहीं पे रहा है, लेकिन सर मेरी प्राथमिकता हुई कि मैं बिहार में जाकर वहाँ पे सर सेवा करूँ। बिहार के एसडीएम और झारखंड के एसडीएम के मौलिक सुविधाओं में क्या क्या अंतर है? सर जैसे बिहार में सर एसडीएम की जो नियुक्ति होती है वो बीपीएससी के द्वारा होती है, और झारखंड में सर उनकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा होती है। यूपीएससी के द्वारा? यस सर। झारखंड की अपनी परीक्षा नहीं होती? सर वहाँ पे सर प्रशासनिक सेवा में सर वहाँ वीडियो सबसे सर ऊपर होता है। अच्छा ठीक है, फिर और क्या क्या अंतर है? सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, आपको साइकिलिंग का शौक है ना? यस। साइकिल आप चलाती हैं। साइकिलिंग के लिए बॉडी पार्ट का, जैसे पैर, हाथ और फेफड़े, इनमें सबसे मजबूत कौन सा हिस्सा होना चाहिए एक अच्छे साइकिलिस्ट बनने के लिए? सर मुझे लगता है कि पैर को अधिक मजबूत होना चाहिए। उसके बाद? सर उसके बाद फेफड़े। भारत के कुछ साइकिलिस्ट के नाम बताएं। सर एक डेबोरा हेराल्ड है, अमृत सिंह है। सर अभी दो ही याद है। दो याद आ रहा है? यस। विश्व का 5वां महासागर कौन सा है? सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कितने महासागर हैं पूरी दुनिया में? सर बेसिकली सर 4 जानते हैं, और सर 5वां भी अभी सर अभी इनका खोज किया गया है। तो 4 कौन कौन सा नाम है? सर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर सर, और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है? सॉरी सर अंटार्कटिका महासागर। अच्छा, मान लीजिए कि आप एक ऑफिस ज्वाइन करती हैं, तो उस ऑफिस में आपके कुछ जूनियर भी होंगे, कुछ सीनियर्स भी होंगे, है ना? यस सर। और आपस में मीटिंग होती है, करीब 50 लोग हैं उसमें, और आपके बॉस एक प्रपोजल रखते हैं कि आज से इस ऑफिस में कोई किसी को सर या मैम कह के नहीं बुलाएगा, सब अपने जूनियर को या सीनियर को उनके नाम से बुलाएंगे, ठीक है ना? तो आप इस प्रपोजल को स्वीकार करिएगा, अस्वीकार करिएगा? सर मैं इसे अस्वीकार करूंगी, क्योंकि सर जैसे अपने जूनियर्स को सर नाम से बुलाना तो सर उचित है, लेकिन जो सीनियर्स है सर उन्हें सर करके कह के बुलाया जाए सर, क्योंकि सर हम भारतीय समाज में हैं और हमारे यहाँ सर बड़ों को इज्जत दिया जाता है, तो सर मुझे लगता है कि उन्हें सर कह के ही बुलाना चाहिए, नाम। अस्वीकार कर देंगे मतलब प्रपोजल आप? अभी आप बात कर रही थी मैम से, तो मैं आपकी बात सुन रहा था ध्यान से, जिसमें आपने बताया कि सेक्स रेशो कम होने का एक कारण है कि लड़कों का महत्व ज़्यादा है हमारे समाज में, लड़कियों का महत्व कम है। आपको इसी काम के लिए नियुक्त किया जाता है कि आप समाज में जाइए, समुदाय के बीच में जाइए और लड़कियों का महत्व बताइए उन्हें। तो आप ऐसे कौन कौन से महत्व बताएंगे जो लड़कों में नहीं पाए जाते हैं, ताकि लोग लड़कियों के महत्व के प्रति ज़्यादा अग्रेसिव रूप से जागरूक हों? सर सबसे पहला तो महिलाओं में सर दयालुता की भावना होती है, उन्हें मैं रखूंगी। पुरुष दयालु नहीं होते? सर पुरुषों की तुलना में सर महिलाएं ज़्यादा दयालु होती हैं। तो दूसरा संवेदनशीलता इनमें अधिक पाई जाती है। अच्छा। और सर और महिलाएं भी ऐसे कोई काम नहीं कर सकती जो पुरुष नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और मैं उन्हें बताऊंगी कि महिलाएं भी अभी किसी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है, जैसे अंतरिक्ष की बात हो या फिर सर रक्षा की बात हो, हर तरफ महिलाएं अब आगे आ रही हैं। ठीक बात है। और सर अभी बस इतना ही ध्यान आ रहा। इतना ही ध्यान आ रहा है? बाहर बारिश हो रही है? नहीं सर। ये बरसात का मौसम है? जी सर। वर्षा किसे कहते हैं? सर अच्छा, 2 शब्द होता है, एक वर्षा और एक वर्षण। हिंदी समझ रही हैं आप? सर। दोनों में क्या अंतर होता है? सर वर्षा सर एक ऋतु है, और सर वर्षण जो पानी आ रहा है सर। अच्छा। बिहार की औसत वर्षा कितनी है? सर 105 सेंटीमीटर। और पूरे भारत की कितनी है? सर 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर है पूरे भारत की औसत वर्षा? यस सर। अभी कहीं हाल फिलहाल में बादल फटने की घटना हुई है? यस सर। कहाँ पे? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, बादल कैसे फटते हैं? सर बादल बहुत सर बादल जो सर एक क्यूमुलस क्लाउड है सर, उसमें आवेश होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सर, उसमें उसकी अधिकता हो जाती है तो सर। तो बिजली चमकती है, बादल फटते कैसे हैं? सॉरी सर नहीं पता सर। ठीक है नेहा सर। ओके नेहा। यस सर। नेहा, मुझे आपसे 2 सवाल और पूछने हैं। यस सर। और मैं चाहता हूं कि आप तय करें कि आपसे 2 सवाल कौन से पूछे जाने।
एक एक करके पहले 2 सवाल बताइए जो आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे हिस्से रह गए हैं जो अगर वो सवाल पूछे जाएं तो अच्छे से समझ में आएंगे। सर मेरी हॉबी सर साइकिलिंग है। वो तो सर ने पूछ लिया। आपको तय करने का अधिकार दिया गया कि कौन से 2 सवाल पूछे जाएं। आपको केवल सवाल बताइए। सर महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं वो मैं बता सकती हूँ। और सर उसका विकास और बिहार सर जैसे एक परसेप्शन बना हुआ है कि सर कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है सर, तो इससे में बता सकते हैं। मुझे बताइए कि बिहार का सबसे पिछड़ा जिला आपके अनुसार कौन सा है, और फिर जैसा आपने कहा कि उसके पिछड़ेपन के कारण बताइए। सर बिहार का सबसे पिछड़े हुआ जिला सर बांका है। और सर पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है, सबसे पहला है सर कि वहाँ प्राकृतिक आपदा है जैसे बाढ़ और सूखे की समस्या बनी होती है। उत्तर बिहार सर बाढ़ से पीड़ित है और दक्षिण बिहार सूखे से। सर दूसरा है वहाँ पे सर शिक्षा की कमी है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसे बढ़ाने के लिए सर बिहार सरकार द्वारा बहुत से कदम भी उठाए जा रहे हैं। सर तीसरा है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। सर चौथी है कि आधारभूत संरचना की कमी है, सर उन्हें बढ़ावा दिया जाए। और सर बिहार में सर उद्यमशीलता की कमी है। बिहार सर एक कृषि प्रधान राज्य है और वहाँ पे सर खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों को बढ़ावा सर दिया जा सकता है। ठीक है नेहा, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। May I come in, sir? आइए नेहा, टेक योर सीट। नेहा, पिछली बार कितना स्कोर था इंटरव्यू में? सर 70 मार्क्स थे। 70 अच्छे तो नहीं है? नहीं सर, बहुत अच्छे तो नहीं है। क्यों ऐसे थे? सर मुझे थोड़ा फेयर बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं अभी कुछ आंसर जान रही थी सर, लेकिन मैं भूल भी जा रही थी और नहीं बता पाई। नेहा देखिए, मैं इस बात को बार बार दोहराता रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल उस पूरे इंटरव्यू की सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आपको उस सवाल का उत्तर आता है नहीं आता, जाहिर है कि आना हमेशा ना आने से बेहतर चीज़ है, लेकिन इस बात को समझिए कि सवाल पूछे क्यों जा रहे हैं। मुझे कोई सवाल पूछने का शौक तो है नहीं, सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि सवाल के बहाने से आपके व्यक्तित्व को पहचाना जा सके। तो सवाल का उत्तर सेकेंडरी है, उसके माध्यम से जो व्यक्तित्व निकल कर आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। आपके पास शानदार व्यक्तित्व है, ठीक है। आप अपनी ताकत सवाल कौन सा पूछा जाएगा और उसका उत्तर क्या दिया जाएगा उससे ज़्यादा इस बात पर लगाएं कि इससे आपकी पर्सनैलिटी के कौन से एस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? आप कैसा व्यक्तित्व अपना प्रदर्शित करना चाहते हैं। जाहिर है कि आप एक प्रगतिशील, ठीक है, स्मार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और जो पढ़ी लिखी स्त्री वाली जो छवि होती है वो देना चाहती है, तो अपने उत्तरों को उसी हिसाब से फ्रेज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्चुअल प्रश्नों पर आप ये बताना शुरू करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फैक्चुअल प्रश्नों के उत्तर तो फैक्चुअली देने पड़ेंगे, तो उसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे इतना डर मत चाहिए कि जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते भी हैं और आप बता भी रहे हैं उस समय भी आपकी पर्सनैलिटी की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिखाई दे रही। आप समझ पा रहे हैं? तो 2 चीज़ें हैं। पहला, तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो जो एरियाज तैयार करने वाले हैं, आपका ऑप्शनल अच्छे से तैयार नहीं है अभी, ऑप्शनल को थोड़ा देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, खास तौर से चूंकि बिहार का इंटरव्यू है तो बिहार से जोड़ के हर एक चीज़ को देखिए। बिहार है तो बिहार का साहित्य, बिहार की कविता, बिहार के रचनाकार, बिहार की विधाएं, उन साहित्य का के समय। दूसरा, अन्य चीज़ों में भी जहाँ रिवीजन की जरूरत है वहाँ कीजिए, लेकिन हर जगह ध्यान रखिए कि आप उसकी डिलीवरी, उसको व्यक्त ऐसे करेंगे कि आपके व्यक्तित्व का सबल पक्ष दिखाई, ठीक है। अब स्पेसिफिक, आपकी एंट्री ठीक है, बैठने में संकोच दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फैल कर बैठिए, ठीक है, सिकुड़ कर नहीं बैठना है, ठीक है। किसी भी फीमेल कैंडिडेट को कभी सिकुड़ कर नहीं बैठना चाहिए। जितना स्पेस आपका जस्टिफाइड है उतना जरूर घेरिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? उसके अलावा वॉइस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट ठीक कीजिए। मैं कन्विक्शन की बात बार बार कर रहा हूँ। आई कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी आंखों में देखिए, इधर उधर मत देखिए। इधर उधर कौन देखता है? जिसके मन में चोर होता है। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है इधर उधर देखने। सीधा उस व्यक्ति की तरफ देखिए, संभव हो तो उसकी आंखों में देखिए जिससे आप बात कर रहे हैं। इससे आप पर विश्वास जमेगा।
आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करेंगे, लाउड, चाहे ज़्यादा तेज़ हो जाए कोई चिंता की बात नहीं, धीमी नहीं होनी चाहिए। आप समझ पा रही हैं? तो ये वो एरियाज़ हैं जिन पर आपको कम्युनिकेशन में ध्यान देना है। इसके अलावा अपने आप ऑप्शनल को अपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस को देख लेना है, करंट अफेयर्स को देख लेना है। वो ठीक है, जितना समय उस हिसाब से उसको करेंगे। थोड़ा कम नर्वस की होइए, सर मैडम वाले कन्फ्यूजन से बचिए, ठीक है ना। और ये नॉर्मल सेंस में भी जब आपको मौका मिल रहा है इन चीज़ों को बताने का, बराबरी पे आने का, तो उसे भागिए मत। अगर आपसे कहा गया कि सर हटाना है सर मैडम, अच्छी बात है, अगर कॉलेज किसी ऑफिस का नियम है तो मैं स्वीकार करूँगी, क्या परेशानी है, इससे बराबरी आएगी ना। आप कह सकते हैं कि अगर ये नियम है तो मैं स्वीकार करूँगी, अन्यथा मुझे सर बोलना या मैडम बोलना कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उत्तर क्या देना है, उत्तर जो मर्जी दीजिए, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। बात समझ में आ रही है? मैं नहीं चाहता कि आपके 75 नंबर आए, मैं चाहता हूँ आपके ज़्यादा नंबर आए, और मेरे ख्याल से इस बार बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।